नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा। 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव करेगी बीजेपी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 3.25 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ वादा खिलाफी ही की है। चुनाव से पूर्व 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा वादा किया गया था। 3.25 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार पनप रहा और सभी कार्यालय में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। प्रदेश में बालू की स्थिति सभी देख ही रहे और ये मांग किया गया कि बालू का टेंडर हो, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा, इसके पीछे का कारण बताया जाए। बल्कि झारखंड के बोकारो में नक्सलियों ने जेसीबी मशीन को किया आग के हवाले। झारखंड में बोकारो जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर ललपनिया थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित जंगल के बीच केरी गांव में देर रात को नक्सलियों ने एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी एवं 4 ट्रैक्टर और जनरेटर में आग लगाने की कोशिश की। अनुमंडल पुलिस अधिकारी सतीश चंद्र झा ने बताया कि ललपनिया थाना क्षेत्र के जंगल के बीच गांव में पेयजलापूर्ति योजना का काम चलाया जा रहा और योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के काम की जा रही थी। बल्कि कुर्मी समाज को लुभाने का हेमंत सोरेन का प्लान। जगन्नाथ महतो की विरासत संभालेगी उनकी पत्नी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जगन्नाथ महतो के रूप में कुर्मी समाज का अपना एक सशक्त नेता खोया है और इसकी भरपाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिवंगत जगन्नाथ महतो की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी बेबी देवी होने वाली है। विधानसभा क्षेत्र डुमरी के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगा। उनके बेटे की उम्र 25 वर्ष से कम है और उपचुनाव होने तक भी वह 25 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा आम सवाल यह भी है कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद स्कूली शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग किसे सौंपा जाएगा, तो इसमें कुर्मी या महतो नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जमशेदपुर में 2 गुटों के बीच तनाव। कथित रूप से मांस का टुकड़ा मिलने से बिगड़ी स्थिति। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र शास्त्री नगर ब्लॉक संख्या 3 चौक के पास महावीरी झंडा के साथ अपमान किए जाने की घटना को लेकर रात तनाव का माहौल हो गया। घटना से आक्रोशित लोग देर रात सड़क पर उतर आए और लोग धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, टायर जलाकर विरोध किया। सूचना पर बिष्टुपुर थाना प्रभारी पहुंचे और इस दौरान लोगों ने बताया कि स्ट्रीट लाइट पर महावीरी झंडा बांधा गया था, जिसे शनिवार को खोलने के लिए स्थानीय युवक गए थे और झंडे की रस्सी पर युवकों ने एक पॉलीथीन में मांस देखा और ये जानबूझकर महावीरी झंडे में कोई मांस बांधकर गया था। राज्य में कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना के बढ़ते मामले और सरकार की तैयारियों से कराया अवगत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में शामिल हुए और इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले और सरकार की तैयारियों से अवगत कराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को बताया कि वर्तमान में राज्य में 51 कोविड के मरीज संक्रमित है और होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है और नजर रख रही है। एसटी की दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन 6ठे दिन भी जारी। 9 अप्रैल अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में रेल मार्ग और सड़क मार्ग को जाम कर रहे कुर्मी समुदाय का आंदोलन जारी है और बताया गया कि कुर्मी समुदाय के कई संगठनों ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खेमासुली में रेल मार्ग और निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 6 एवं पुरुलिया जिले के कुछ तौर रेलवे स्टेशन को अवरुद्ध किया है। NH6 राजमार्ग कोलकाता और मुंबई को आपस में जोड़ता है। कुर्मी समुदाय के आंदोलन की वजह से बृहस्पतिवार को भी 74 ट्रेनें रद्द की गई थी और इस आंदोलन के चलते 5 अप्रैल से लेकर अब तक 496 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद अब 19 अप्रैल को होगा। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ पूर्व में घोषित 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, उसे स्थगित करके पूरा 19 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद का समर्थन करते हुए बंद का आह्वान किया गया है और ये जानकारी स्थानीय छात्र नेता गोवर्धन ठाकुर ने दी है और कहा कि यह निर्णय सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन होने के कारण लिया गया। राज्य में गैर कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश कर मजदूरी कर रहे पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के लोग। हजारीबाग की बेटी संध्या नंदी इन दिनों देश के असंगठित मजदूरों के उत्थान और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारत सरकार के श्रम कल्याण के उप महानिदेशक के पद पर सेवा देने वाली यह झारखंड की पहली महिला है और संध्या नंदी बताती है कि हम लोगों ने यह कोशिश की है कि सबसे पहले असंगठित मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि उन्हें चिन्हित किया जा पाए। ब्रिटिश जमाने में जो कानून बनाए गए थे उनमें अब संशोधन किया जा रहा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य के हजारीबाग जिले में कुख्यात अपराधी मंजर खान की गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस के लिए अब तक की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो चुका है। 21 साल से 3 राज्यों की पुलिस को चकमा देते आ रहा मंजर खान
आखिरकार हजारीबाग पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इसकी गिरफ्तारी का क्रेडिट कोर्रा पुलिस को जाता है, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी उत्तम तिवारी कर रहे थे। कोर्रा पुलिस के हत्थे चढ़े कुख्यात मंजर खान की पहचान वर्ष 2001 में चौपारण थाना क्षेत्र के सीआर कोनी बंगला में बहुचर्चित हत्याकांड से है। 6 जनवरी 2001 को घटित इस घटना को मंजर खान ने अपने 8 अन्य साथियों की मदद से अंजाम दिया था। इस घटना में बिहार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बिल्कुल, देश भर में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामले ने लातेहार जिले को अलर्ट कर दिया है। प्रशासन ने भी कोरोना से बचाव के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है और बताया गया कि कोरोना संक्रमण के किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए लातेहार के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन मैनीफोल्ड सपोर्टेड 100 बेड तैयार कर रखे हैं और जबकि महुआ टांड, चंदवा, बरीखाप, नेतरहाट, बरवाडी और आदिम जाति जनजाति अस्पताल मन चोटाग में 10-10 बेड के ऑक्सीजन मैनीफोल्ड सपोर्टेड बेड तैयार रखे गए हैं। 11 को रांची पहुंचेंगे 10,000 भाजपाई। राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं भाजपाई। गिरिडीह के हरिचक स्थित भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी 11 अप्रैल को भाजपा की आहूत रांची सचिवालय घेराव की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भारी संख्या में शामिल होने की अपील की और जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के गिरिडीह जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने किया और झारखंड बचाओ हेमंत हटाओ के नारे के साथ सचिवालय घेराव को लेकर तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में गिरिडीह जिला भाजपा सभी 34 मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री समेत जिले के सभी मोर्चा के अध्यक्ष और गणमान्य पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। जेद्दा के लिए सीधे फ्लाइट झारखंड के 2,898 जायरीन इस बार हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें रांची के 466। अब कोलकाता जाने की आवश्यकता नहीं है। सऊदी अरब स्थित मक्का जाना हर मुसलमान का सपना होता है और हर वर्ष लाखों की संख्या में प्रदेश भर के मुसलमान वहां जाते हैं। झारखंड राज्य हज समिति से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक इस साल झारखंड से 2,898 यात्री हज के लिए रवाना होंगे और इसमें रांची के 466 हज यात्री शामिल हैं। इस बार रांची समेत पूरे राज्य के हज यात्रियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से जेद्दा के लिए सीधे फ्लाइट मिलेगी। जल संकट की ओर बढ़ रही रांची पानीपत पर दीवार बने आरसीडी एनएचआई एनओसी न मिलने से शहर के 300 मोहल्लों में पाइप से जलापूर्ति नहीं होगी। राजधानी में 2 लाख घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से करीब 1100 करोड़ रुपए से 4 जलापूर्ति योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं के तहत अगले 1 वर्ष में 10 लाख आबादी की प्यास बुझाने की कवायद हो रही है, लेकिन विभिन्न विभागों के बीच तालमेल नहीं होने से यह प्रयास पाइपलाइन में फंसकर रह गया है। एनएचएआई और सड़क निर्माण विभाग रांची प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड काटने का एनओसी नहीं दे रहे। राज्य में बारिश के बाद वज्रपात की आशंका। झारखंड के दक्षिणी और मध्य भाग में बदलेगा मौसम। बदलते मौसम की आशंका को देखते हुए राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और यह येलो अलर्ट राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग के लिए विशेष रूप से जारी किया गया। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में बारिश के आसार है, वहीं गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक गरज के साथ दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई 1668 पदों की अधियाचना। इसी माह निकल सकते हैं आवेदन। नगर विकास एवं आवास विभाग में 1688 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए इसी माह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवेदन निकाल सकता है। 16 विभिन्न पदों में कुल रिक्तियों की संख्या 1688 है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 1688 पदों की अधियाचना कार्मिक विभाग को भेजी गई थी। कार्मिक की ओर से भेजी गई अधियाचना के बाद इसी माह आवेदन निकाला जा सकता है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक 16 विभिन्न पदों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड आ रहे और वो नई दिल्ली से लगभग 10 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से वो सीधे पार्टी कार्यालय जाएंगे। दरअसल वो 11 अप्रैल को पूर्व निर्धारित हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा के मुताबिक मुख्य सचेतक सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का झारखंड में 3 दिनों का प्रवास रहेगा और निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड भाजपा 11 अप्रैल को झारखंड मंत्रिमंडल का घेराव करेगी। पूरी पार्टी इसकी तैयारियों में लगी है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। पार्टी पदाधिकारियों का दावा है कि 11 अप्रैल को झारखंड मंत्रालय का घेराव ऐतिहासिक घेराव होगा। इस आंदोलन की तैयारियों की बात करें तो हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारों से लिखा बड़े बड़े बैनर चौक चौराहों पर लगाना शुरू हो गया है। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कोटशिला, खेमासोली और कुस्तौर स्टेशन में पटरी पर कुर्मियों के
आंदोलन से रविवार, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर 54 अप डाउन ट्रेनें रद्द रहेंगी और शनिवार को भी रांची रेल मंडल की 13 ट्रेनों का परिचालन ठप ही रहा। आंदोलन के कारण 4 दिनों से आद्रा मंडल, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची रेल मंडल से जुड़ने वाली दर्जनों ट्रेनें प्रभावित चल रही है और आपको बता दें कि इसके कारण रांची मंडल की ट्रेनों का परिचालन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा। ईडी के खुलासे के बाद जागा प्रशासन केस दर्ज किया गया है, पर पंकज मिश्रा आरोपी नहीं है। ईडी के द्वारा साहिबगंज में चल रहे अवैध खनन के खुलासे के बाद डीसी और जिला खनन अधिकारी हरकत में दिखे। डीएमओ ने एक आरोपी के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन इसमें पंकज मिश्रा का जिक्र नहीं है, जबकि ईडी की रिपोर्ट में पंकज मिश्रा का जिक्र था। दरअसल 5 अप्रैल को ईडी ने साहिबगंज के मौजा, मारीकुट्टी, डेम्बा, सिमरिया, चूवे, चुआ, चौकुमारी, लाल माटी, भुरकुंडा में औचक छापेमारी की थी और जिसमें उसने पाया कि पहाड़ों पर बिना किसी अनुमति के खनन कार्य चल रहा। इसको लेकर ईडी ने एसपी को 7 अप्रैल को पत्र लिखकर अवैध खनन पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। राज्य में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी, टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी है और यहाँ पर करीब 3120 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 मई 2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल 2023 से https://jssc.nic.in पर शुरू हो गई है और कुल 3120 पीजीटी, टीजीटी वैकेंसी में से 2885 पद रेगुलर वैकेंसी के तहत हैं, जबकि 265 पद बैकलॉग के लिए निर्धारित हैं। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में पत्थरबाजी की गई थी। इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पत्थरबाजी में एक महिला समेत 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर थी। घटना पलामू की थी। झारखंड बिहार की सीमा पर स्थित नौडिहा बाजार प्रखंड के करकट्टा में इस शो का आयोजन किया गया था और आपको बता दें कि घटना के बाद कार्यक्रम को बीच में ही बंद करना पड़ा। सिंगर खेसारी लाल यादव भी बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर निकल गए थे।